हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयश्री झवर एंड यू आर वॉचिंग झवर्स क्लासरूम। क्लास 5th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा 5th लेसन फ्रैक्शंस ऑलरेडी शुरू कर दिया है और प्रॉब्लम सेट 17 सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो देख लीजिए, ताकि फ्रैक्शन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर बेसिक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आगे का समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो आज हम देखेंगे व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये आज हम देखेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आज हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ फ्रैक्शंस यहाँ पर लिखे हैं। क्या है? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो ये सारे फ्रैक्शंस देखने के बाद हमको क्या पता चलता है कि ये चारों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। दैट मीन्स हर एक के डिनोमिनेटर में 5 ये नंबर है। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ओके, और अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो, एक का है 1/2, दूसरे का है 3/4, तीसरे का है 5/7, तो ये सारे फ्रैक्शंस जो है इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इनको कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो ये है लाइक फ्रैक्शंस, ये है अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 5/6 एंड 7/9। ये दो जो फ्रैक्शंस हमने लिए हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। अगर हमको इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनके डिनोमिनेटर हमको सेम करने पड़ेंगे। तो वो सेम कैसे करना है ये देखते हैं। हमको डिनोमिनेटर तो सेम करना है लेकिन उस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होना चाहिए। ओके, तो कैसे करना है देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है। अब हमको क्या करना है, ये 6 और 9 जो है इनके कॉमन मल्टीपल कौन से हैं ये देखना है। तो 6 का टेबल लिखते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। 6 और 9 दोनों के टेबल में क्या कॉमन आता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 है और यहाँ पर भी 18 है। तो 6 के टेबल में भी 18 आता है और 9 के टेबल में भी 18 आता है। तो 6 को हम 18 बना देंगे और 9 को भी 18 बना देंगे। 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है? 6 3 जार 18 आता है। तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? 5 3 जार 15, 6 3 जार 18। तो ये बना 15/18। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आता है। तो 7/9 को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जार 14 और 9 2 जार 18। तो ये दोनों फ्रैक्शंस हमको मिल चुके हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है। दैट मीन्स दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन दिए हो तो आपको उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या देखना है? कॉमन मल्टीपल देखना है। LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है वो आपको यहाँ पर लाना है। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने अभी देखा है। तो अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 18 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इन लाइक फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शंस हमको नीचे दिए हैं उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखिए 3/4 एंड 5/8। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? फर्स्ट का है 4, सेकेंड का है 8। तो 4 और 8 दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 4 के भी टेबल में आता है और 8 के भी टेबल में आता है। तो 4 2 जा 8, राइट। तो दोनों के टेबल में 8 आता है, मतलब इसके टेबल में भी 8 आता है। तो इसको चेंज करने की हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फर्स्ट फ्रैक्शन को ही चेंज करना है। 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है? 4 2 जा 8 आता है। तो हम इसको क्या करेंगे? 3/4 को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा? 3 2 जार 6, 4 2 जा 8। तो 6/8 and 5/8. Therefore 6/8 and 5/8 are the required like fraction.
So this is our answer. Now next, 3/5 and 3/7. 5 and 7 दोनों का कॉमन मल्टीपल अब हमको देखना है। तो 5 के भी टेबल में आता है और 7 के भी टेबल में आता है। ऐसा कौन सा नंबर है? 5 7 जा 35 और 7 5 जा 35। तो दोनों के टेबल में 35 ये नंबर आता है। (35) is the common multiple of both 5 and 7. तो अब फर्स्ट फ्रैक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/5 इज इक्वल टू 3 इंटू 7/5 इंटू 7। तो ऊपर और नीचे हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है? 3 7 जार 21/35, राइट। और सेकेंड जो फ्रैक्शन है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 5 जा 35 आता है, तो ऊपर और नीचे हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 5/7 इंटू 5। 3 5 जार 15/7 5 जार 35, तो 15/35। ओके, फर्स्ट मिला है 21/35 और सेकेंड मिला है 15/35। Therefore 21/35 and 15/35 are the required like fraction. (21/35) and 15/35 are the required like fractions. Now next, 4/5 and 3/10. तो 5 और 10 दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 10 है, राइट। 10 is the common multiple. Therefore 4/5 is equal to 4 into 2. 5 2 जा 10 आता है, इसलिए हमको क्या करना है? सिर्फ फर्स्ट फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जार 8 एंड 5 2 जार 10। तो 8/10 ये फर्स्ट फ्रैक्शन क्या बना? 8/10 बना। लेकिन सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 10 है, इसलिए इसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमको दो फ्रैक्शन कौन से मिले हैं? 8/10 एंड 3/10। देयरफॉर 8/10 एंड 3/10 आर लाइक फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट, 2/9 एंड 1/6। अब 9 और 6 दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है? 6 3 जार 18 एंड 9 2 जार 18। तो दोनों के टेबल में 18 ये नंबर आता है। 18 इज द कॉमन मल्टीपल। देयरफॉर 2/9 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 इंटू, ये देखिए 9 2 जार 18 आता है, तो 2 इंटू भी 2 करना पड़ेगा। 2 2 जार 4/9 2 जार 18। तो हमको फर्स्ट फ्रैक्शन क्या मिला है? 4/18। अब सेकेंड फ्रैक्शन देखिए, 1/6 इज इक्वल टू, 6 को हमको 18 करना है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 3 जार 18, राइट। तो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 3/6 इंटू 3। तो ये क्या आ जाएगा? 1 3 जार 3 एंड 6 3 जार 18, तो 3/18। तो फर्स्ट मिला है 4/18, सेकेंड मिला है 3/18। 4/18 एंड 3/18 आर लाइक फ्रैक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/4 एंड 2/3। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? फर्स्ट का है 4, सेकेंड का है 3। तो दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या आता है? दोनों के टेबल में आने वाला नंबर 4 3 जार 12, 3 4 जार 12, मतलब दोनों के टेबल में 12 आता है। तो 12 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 3। Therefore 1/4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमको 12 लाना है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 3 जार 12, तो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 3/4 इंटू 3। तो ये क्या आएगा? 3/12। 2/3 इज इक्वल टू, 3 4 जार 12 आता है, तो ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 4/3 इंटू 4। 2 4 जार 8, 3 4 जार
12। तो 3/12 एंड 8/12 ये दोनों हमको लाइक फ्रैक्शंस मिल गए हैं। देयरफॉर 3/12 एंड 8/12 आर like fractions. Okay, now next 5/6 and 4/5। तो 6 and 5 ये दोनों के टेबल में आने वाला नंबर कौन सा है? 6 5 are 30। तो ये नंबर जो है 30 ये दोनों के टेबल में आता है। 30 is the common multiple of 30 is the common multiple of 6 and 5। तो अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में हमको क्या लाना है? 30 लाना है। Therefore 5/6 is equal to, अब 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा? 6 5 are 30 आएगा। तो ऊपर और नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 5 5 are 25 एंड 6 5 are 30। ओके, तो 25/30 हमको मिल गया है। अब सेकेंड फ्रैक्शन को लेंगे 4/5 इज इक्वल टू 5 6 30 आता है। तो ऊपर और नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 6/5 × 6 6 4 24/30। ओके, तो हमको एक फ्रैक्शन मिला है 25/30 और दूसरा मिला है 24/30। देयरफॉर 25/30 and 24/30 are like fractions. Okay, now next 3/8 and 1/6। अब इन दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है? 8 3s are 24 and 6 4s are 24। तो दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है? 24 आता है। 24 is the common multiple। Therefore 3/8 इज इक्वल टू क्या करेंगे? 8 3s are 24। तो दोनों को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3/8 × 3 3 3s are 9 एंड 8 3s are 24। 1/6, तो 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है? 6 4s are 24, राइट? तो 1 × 4 एंड 6 × 4। 1 4s are 4 एंड 6 4s are 24। तो क्या मिले हमको दोनों फ्रैक्शन? 9/24 एंड 4/24। देयरफॉर 9/24 एंड 4/24 आर लाइक फ्रैक्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट 1/6 एंड 4/9। तो 6 और 9 दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है? ये दोनों के टेबल में 18 ये नंबर आता है। 6 3s are 18 and 9 2s are 18। 18 is the common multiple। यहाँ लिखेंगे of 8 and 6, of 6 and 9। 6 and 9 का कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 18। ओके, देयरफॉर 1/6 इज इक्वल टू 6 3s are 18 आता है। तो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 3/6 × 3। तो 1 3s are 3, 6 3s are 18, राइट? तो हमको क्या मिला? 3/18। अब सेकेंड फ्रैक्शन क्या है? 4/9। 4/9 इज इक्वल टू, अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है, इसलिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2s are 8 एंड 9 2s are 18। तो सेकेंड फ्रैक्शन क्या मिला? 8/18। तो हमारा आंसर क्या है? 3/18 एंड 8/18 आर लाइक फ्रैक्शंस। तो ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 18। आई होप ये प्रॉब्लम सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।